हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास को हम कंटिन्यू क्लास रखने वाले हैं लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बचे हुए एग्रीगेट्स, मतलब हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स डिस्कस कर रहे हैं। 4 एग्रीगेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और 2 और एग्रीगेट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसी से बिल्कुल रिलेटेड हम लोग 2 और एग्रीगेट्स हैं जो बचे हुए हैं, उनको आज के क्लास में फिनिश करेंगे, यानी कि ग्रॉस नहीं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये 2 टर्म्स हमारे रह गए हैं, उनको हम आज के क्लास में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो याद कर लें थोड़ा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा GNP एट मार्केट प्राइस, जिसका मतलब था कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और GNP एट मार्केट प्राइस निकाला था हम लोगों ने, या निकालने के जो तरीके हमने देखे थे वो थे, अगर हमको GNP निकालना होता है मार्केट प्राइस पे तो हम लोग GDP एट मार्केट प्राइस में जोड़ देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, और इस तरह से हमारा GNP एट मार्केट प्राइस निकल आता है। ठीक उसी तरह से हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट था वो था GNP एट फैक्टर कॉस्ट, जिसका मतलब हमने देखा था टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स जो हैं उनके द्वारा जो भी टोटल फाइनल वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस टोटल मनी वैल्यू जो होता है उसको हम GNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और GNP एट फैक्टर कॉस्ट जो हमने निकाला था वो बड़ा ही सिंपल सा था। कैसे निकाले हैं हम लोग? तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए GNP एट मार्केट प्राइस में घटाते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो निकल के आ जाता है GNP एट फैक्टर कॉस्ट। इस तरह से हम लोगों ने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकाल लिया था फैक्टर कॉस्ट का, एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने निकाला मार्केट प्राइस पे। ये दोनों टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं। आज हम लोग इनके अलावा ग्रॉस के अलावा नेट डिस्कस करेंगे, यानी कि आज का जो 2 एग्रीगेट हमारा होगा, कौन कौन सा हो जाएगा? 7। आज के एग्रीगेट्स हमारे हो जाएंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इसी की तरह सिमिलर एग्रीगेट्स के तौर पे हम डिस्कस करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जिसको हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट भी कहेंगे। अब देखो, ग्रॉस से नेट निकालना होता है तो बेसिक सा डिफरेंस है। आपको पहले भी बताया है कि जब हम लोग ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू निकालते हैं तो मात्र अंतर होता है एक टर्म का, और वो टर्म है डेप्रिसिएशन।
सो टोटल वैल्यू में जब हम डेप्रिसिएशन वैल्यू को घटा देंगे तब निकल के आ जाएगा क्या, नेट वैल्यू। सो टोटल में यानी कि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को बस क्या करना होता है, माइनस करना होता है, घटाना होता है, तो नेट वैल्यू हमारा इजीली निकल आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका यहाँ पे मार्केट प्राइस है और फैक्टर कॉस्ट है, तो ये भी हमको मालूम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करना है, घटाना है, राइट। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घट जाएगा मार्केट प्राइस पर तो फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा, और बस इतना ही बेसिक डिफरेंस है। ग्रॉस हमने लास्ट क्लास में देखा, नेट हम लोग आज देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन मात्र से अंतर पता लग जाता है ग्रॉस का और नेट का। चलो, तो ये हो गया आपका basic difference between the gross value and the net value. Now move on to the meaning of net national product at market price. ये है क्या, इसको कैसे डिफाइन करें, तो net national product refers to the net market value of all final goods and services produced by normal residents of a country in a period of 1 year। देखो क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सो इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस किया जा रहा हो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री के द्वारा, जो कि 1 साल के अंदर होता है या होना चाहिए, ठीक है। निकालने का जो तरीका है कि हम निकालेंगे कैसे, NNP अगर हमको निकालना हो तो NNP एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमने क्या करना होगा, तो हम लोग ले लेंगे नेट में यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम लेंगे एट मार्केट प्राइस, GNP हम ले लेंगे एट मार्केट प्राइस, और ग्रॉस से नेट पहुंचना होता है तो अभी बताया क्या डिफरेंस करना होता है, डेप्रिसिएशन को। तो जो भी डेप्रिसिएशन है उसको जब हम घटा देंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, तब जो अंतर आएगा वो अंतर क्या कहलाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये बहुत ही सिंपल है, लास्ट क्लास में ही देखा है हम लोगों ने कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, टोटल मार्केट वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा किया जाता है। इसको हम लोगों ने कैसे निकाला था लास्ट क्लास में, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है मार्केट प्राइस का, पर उसमें हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ेंगे तो निकल के आ जाता है GNP एट मार्केट प्राइस, और इसी वैल्यू में जब डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तब हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये सारी बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए कि कैसे हम ग्रॉस से नेट निकालते हैं या फिर GDP से GNP निकालते हैं। मार्केट प्राइस का भी ध्यान रखना है, GDP एट मार्केट प्राइस में NFIA जोड़ोगे तो GNP एट मार्केट प्राइस निकल कर आएगा। अच्छा, इसी तरह से पहला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो कंप्लीट होता है। एंड अब हम लोग देख लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट को जो कि बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ पे हमने देखा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहाँ पे बात करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट का ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मनी वैल्यू की। देखिए, इट रेफर्स टू द
and net national product at factor cost refers to the net money value of all final goods and services produced by normal residents of a country during a period of 1 year। ठीक, क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट? सो इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि किसके द्वारा बनाया जा रहा है? नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है एक देश के एक साल के अंदर। निकालने के जो तरीके हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो आपका ऐसा है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, अच्छा सबसे पहले तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी हम लोगों को निकालना होगा। तो वो कैसे निकलेगा? तो आपने सबसे पहले क्या करना है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लेना है एट मार्केट प्राइस। उसमें चूंकि ये आपके पास होगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हम क्या करेंगे? घटाएंगे किसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। जब आप ये काम करोगे तो क्या निकल कर आएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। स्टेप बाय स्टेप, जंप नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीएनपी एट मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दिया तो क्या निकल के आया? जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर डेप्रिसिएशन को घटा दिया तो क्या निकल कर आ गया? तो निकल कर आ गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पे आप इस तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल लेते हो, किससे? तो फैक्टर कॉस्ट, इसको छोटा लिखते हैं। सेम इक्वेशन में अगर आप इसको लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस में पहले एनआईटी घटाइए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और उसमें जो आया उसमें आप डेप्रिसिएशन घटाइए, तब आपको निकल कर आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग नेशनल इनकम के नाम से भी जानेंगे। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। सो जब भी आपने कैलकुलेशन करना होगा नेशनल इनकम का, और उस कैलकुलेशन में जब आप देखोगे कि आपको लास्ट में नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल गया, विच मीन्स कि आपका नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि नेशनल इनकम हम कुछ इसी तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया सारे जितने भी 8 एग्रीगेट्स थे हमारे, 8 टोटल एग्रीगेट्स हमको देखने थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब एक काम कर सकते हैं, इसको आप समझने के लिए डिटेल में, ऐसा आप एक एक करके तो याद रखेंगे ऑफ कोर्स, बट आप एक काम कर सकते हो, सारे जितने भी एग्रीगेट्स हैं ना, सबको आप एक जगह पर बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं, और लिख करके आप उनको याद रख सकते हैं। कैसे आप लिख लोगे? तो चलो देख लें इक्वेशन वाइज। अब यहाँ पे हम कोई डेफिनेशन मीनिंग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मीनिंग हम जान चुके हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर सारे एग्रीगेट्स का फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो देखो, सबको आप एक जगह लिख करके ठीक इसी तरह से याद रखेंगे।
सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहला जो एग्रीगेट था वो था जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जो कि क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस्ड हो रहा है, राइट। सेकेंड हम लोगों ने देखा था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या था, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने कैसे निकाला था, इट इज द टोटल मनी वैल्यू, चलो एक साथ लिख दें, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो एक देश के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक कंट्री के एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस्ड किया जाता है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में घटा रहे थे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो निकल के आ जाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो है एनडीपी एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कैसे निकालते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो इट रेफर्स टू द नेट, what is the meaning of NDP at market price, तो it refers to the net market value of goods and services produced in a domestic territory of a country in a year। और NDP अगर हमको निकालना था मार्केट प्राइस पर, तो कैसे निकालते हैं हम, GDP लेते थे मार्केट प्राइस पर, और जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम घटा रहे थे किसको, तो ग्रॉस से नेट वैल्यू निकालने का जो सिंपल सा मेथड है वो हमारा क्या है, तो इसमें हम डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो बड़ी आसानी से हमारा जो नेट वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगा। तो एनडीपी निकालना हो रहा था हमारा जब मार्केट प्राइस पे, तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को घटा रहे थे। ठीक इसी तरह से तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो गया था, एंड फोर्थ कॉन्सेप्ट था हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब था नेट मनी वैल्यू of all the final goods and services produced in a domestic territory of a country in a particular year, okay। निकालने का जो तरीका है वो था NDP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना था। तो क्या कर रहे थे हम लोग सबसे पहले ले रहे थे GDP एट मार्केट प्राइस, याद है, इसमें से घटा रहे थे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, निकल कर आ रहा था जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में घटा रहे थे डेप्रिसिएशन को, तब निकल कर आ गया हमारा क्या, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। डायरेक्टली इसको हमने ऐसे लिखा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाएंगे और फिर उसमें डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी, मैंने मार्केट प्राइस बोल दिया, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम। इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम विच इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम। ये बात आप याद रखना, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में स्लाइटली अंतर है। डोमेस्टिक इनकम या इसी को कहते थे डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, ठीक है। ये 4 कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट करे हुए थे, और इसके बाद हम लोगों ने और 4 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट किए हैं। आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखना
कि जितने भी ये चारों कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, यहाँ पे ये चारों कॉन्सेप्ट्स में एक टर्म आया है एंड दैट इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक टर्म से यहाँ पे हम डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस्ड होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज के मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का, वो ले रहे हैं कहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब इन चार के अलावा हमने चार और देखे हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट है फिफ्थ। हमने क्या देखा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जब हमने निकाला तो इसमें हमने क्या देखा? द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस्ड हो रहा है किसके द्वारा? तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री के द्वारा, ठीक है। और इसको हम लोगों ने कैसे निकाला? तो GNP एट मार्केट प्राइस निकालना था। तो इसके लिए हमने क्या किया? हम लोगों ने GDP एट मार्केट प्राइस यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जोड़ दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, हमने उसको क्या किया? इसमें ऐड कर दिया, और ऐड करके हम लोगों ने निकाल लिया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हो गया था हमारा कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल। ग्रॉस नेशनल, नेशनल डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए हम लोगों ने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को डोमेस्टिक में ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने अगला टर्म पढ़ा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम लोगों ने कैसे निकाला था? तो GNP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जब हम घटा रहे थे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो निकल के आ जा रहा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ बहुत नहीं करना, नेशनल एंड डोमेस्टिक टर्म का बस डिफरेंस समझ लेना है। इसलिए मैं सारी चीज़ें कोशिश कर रही हूँ एक साथ ही आपको बोर्ड पे नज़र आ जाए, ताकि आप प्रॉपर अंतर जो है वो समझ सकें, ठीक है। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट लिया एट मार्केट प्राइस, और उसमें से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को घटाया, तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल के आ गया। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया? तो हम लोगों ने यहाँ पे लिया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसमें हम लोगों ने घटाया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। देखो GNP एट मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस घटाते हैं तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकलता है, और जब GNP एट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तब जा करके निकल आता है क्या? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इस तरह से नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम लोगों ने निकाल लिया। और हम लोगों ने क्या देखा कि जब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल कर आता है तो उसी को हम दूसरे शब्दों में नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था NDP एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक इनकम, ठीक उसी तरह से NNP एट फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इनकम। अब डिफरेंस क्या है आपके इन 8 कॉन्सेप्ट्स में? तो स्टार्टिंग के 4 कॉन्सेप्ट्स में डोमेस्टिक वर्ड जो है वो कॉमन है, और हम लोग वहाँ पे डोमेस्टिकली बात कर रहे हैं, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट वैल्यू लिया तो GDP निकल के आ जाता है एट मार्केट प्राइस, और NDP एट मार्केट प्राइस। और अगर हमने टोटल मनी वैल्यू लिया तो निकल के आ जाता है GDP एट फैक्टर कॉस्ट और NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो कॉमन चीज़ें आप देख लो, मनी वैल्यू ये निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, एंड मार्केट वैल्यू ये निकालते हैं हम लोग ग्रॉस या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए। बाकी ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटाने से नेट निकल के आता है,
और मार्केट प्राइस वाले वैल्यू में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटाने से फैक्टर कॉस्ट निकल के आता है। यहाँ पे जो बाकी के बाद के 4 कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे आपको एक टर्म कॉमन मिलेगा एंड दैट इज नेशनल। यहाँ पे नेशनल से मतलब है कि देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं, किसी भी कंट्री के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा विद इन द कंट्री जो प्रोडक्शन हो रहा है एंड आउटसाइड द कंट्री जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम सम कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, और उसको जब आप ऐड कर दोगे तो आप